रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप लोग के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? तो आज तो हम निकल रहे हैं अपने हस्बैंड को लेकर मुरादाबाद। फिर वहाँ से हम लोग नोएडा जाएंगे क्योंकि बच्चियों की ईदी लेके जाना है। फिर उधरी से हमारी ट्रेन जो है वो डायरेक्ट गाज़ीपुर की है। तो आपकी इंशाल्लाह ईद जो है वो हम लोग अपनी ससुराल में मनाएंगे। तो फिर वहाँ पहुँच के आपको सबको दिखाते हैं। तो अभी तो बस ये गए हैं बाहर गेट पर, देख रहे हैं कोई रिक्शा निकले तो हम लोग फिर निकलें। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टेशन पर। फिर हम लोग ऑटो बुक करके जो है चले आए चारबाग और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे हम लोगों का रोज़ा इफ्तार हुआ। और फिर 1 घंटे के बाद हम लोगों की ट्रेन आ गई और ट्रेन पे हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए सफ़र करते हुए बीत गया, पता ही नहीं चला। बहुत से लोग मिलते हैं रास्ते में, मददगार भी होते हैं। फिर हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए और मुरादाबाद पे बाहर निकल के हम लोगों ने ऑटो रिज़र्व किया और बेटा को फ़ोन किया कि भाई बाहर आ जाओ। तो बाहर निकल के आ गई हम लोग। सहरी का टाइम था, उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी सहरी खाई और फिर सो गए हम लोग। नमाज़ पढ़ के दिन भर आराम किया। शाम हो गई, हम लोग ने इफ्तारी की तैयारी की और यहाँ पे फिर हमने बिरयानी दम पे लगा दी। पकौड़ियाँ तल रहे थे और सिवैयाँ फिर हमने क़िमामी बना के किनारे कर दी। आज असल में अलविदा का दिन था और इनको जो है इफ्तारी हर जगह बांटनी थी। तो ये प्लेटें लग गई थी और कंटेनर में बिरयानी रखी जा रही थी। और ये सब लोग अचानक जो है, ये हमारी छोटी बेटी और दामाद भी आ गए। वो बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह से हमारे अलविदा की मतलब एक ख़ुशी जो होती है वो हमारी फैमिली के साथ मुकम्मल हो गई। और ये मोहब्बत का शरबत बांट रही थी। इन्होंने बड़े शौक़ से बनाया था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इससे ज़्यादा इनकी कमाई में बरकत दे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो सूट पहन रखे हैं तीनों लोगों ने, तो वो हमारी बेटी रानी जो हैं समरिश, उन्होंने बनवाए थे। तो कहने मम्मी आज अलविदा है, आज पहन लीजिए। तो फिर बहन ने भी पहना, हमने पहना और समरिश ने भी अपना पहन लिया। फिर हम लोगों ने अलविदा की, सलाम किया। और ये बेटियां भी आप लोगों को सलाम कर रही हैं, इनको दुआओं में याद रखिएगा। फिर ये हुआ कि मतलब जो है खाना लगने से पहले जिसकी ईदी आई है उसको दे दिया जाए। तो हम तो आए थे पहले बड़ी बेटी के यहाँ मुरादाबाद। तो ये हुआ, तो पहले बड़ी बेटी को फिर हम लोगों ने ईदी बांटनी शुरू की। और ये नाती साहब का लाए थे, दोनों नातियों का। तो ये मैंने बड़े नाती को दिया। छोटे नाती थोड़े से नाराज़ थे, अब्दुल्ला साहब जो थे, तो वो कमरे से बाहर हो गए। माशाल्लाह से हर माँ बाप की बेटियां जो होती हैं, जब माँ बाप ज़िंदा रहते हैं तो एक आस होती है, एक मुंतज़िर रहती हैं कि हमें हमारे हर साल की ईदी आए और अल्लाह हर भाई को भी सलामत रखे। तो यहाँ मेरा बेटा भी उदयपुर से आया हुआ था, तो उसने बहन को जूती और बहनोइयों के लिए और भांजों के लिए टी शर्टें लाया था। और ये दोनों भांजे उनके पास हुए थे तो उनके लिए गिफ्ट अलग से लाया था, टिफ़िन और पेंसिल बॉक्स। तो ये अब अब्दुल्ला बाहर आ गए थे। तो उनको इनके नाना जो थे वो पुचकार रहे थे, दुलार कर रहे थे कि किसी तरह इनका मूड सही हो जाए।
तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह फैमिली के साथ ये छोटी सी खुशी बांटते हुए। तो अब इनका मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर मामू इनके जो है लिए आए गिफ्ट कि ये तुम्हारे पास होने का है। तो इनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ गई। और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब काम निपटा के खाना लगवाया। और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। जो है खाना खाने के बाद चूँकि हम लोग को तैयारी भी करनी थी, क्योंकि सुबह ही हम लोगों को सहरी खा के निकलना था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना निपटाया। और खाना निपटाने के बाद पैकिंग करने के साथ ही साथ हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है सहरी खा के हम लोग जो है निकल लिए। फिर हम लोग जो हैं, इनका असल में घर जो है वो हाईवे के नज़दीक है, तो दिक्कत नहीं हुई। और मेन मार्केट में घर है, तो यहाँ पे हाईवे पे खड़े हुए थे। फिर यहीं से हम लोगों ने ऑटो बुक किया और स्टेशन पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोग साथ ही साथ जो हैं, बेटी दामाद के जाना था नोएडा, तो समरीश के साथ थे। और